तो आप लोगों का सीए फाउंडेशन है ना, सीए फाउंडेशन। चलिए लॉग के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लॉगरिथम्स। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 10। यह है लॉग ऑफ 0.00625 टू बेस कितना दिया है? 2 इज इक्वल टू, देखिए बेस ऐसे दिया, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लॉग ऑफ 0.0625 बेस में क्या है? 2। हमने कहा हम इसकी वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब ये जो बेस है इसको हम उसी की पावर में लिख लें। इसको 2 की पावर में लिखना पॉसिबल है? लिख सकते हैं आप? अगर नहीं लिख सकते तो पहले ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करो। अगर इस डेसिमल को मुझे हटाना हो तो जरा देखिए, ये 0.0625 है, मुझे क्या करना चाहिए? कितने प्लेस काटे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10,000 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या है जरा बताओ? ऊपर आ जाएगा आपका 625, नीचे कितना आएगा आपका? 10,000 होगा। 10,000 को अगर पावर में लिखना हो तो क्या होगा? देखो ये 5 टू द पावर 4 बन जाएगा, ये 10 टू की पावर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसका मतलब मोटा मोटा ये हो जाएगा आपका 5/10 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4। अब इस 2 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस का 4। इसका मतलब 0.625 का मतलब है 2 की पावर माइनस का 4। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ तो ये फाइनली बन जाएगा लॉग ऑफ बेस में 2 है, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 4। m टू द पावर n होता था तो n आपका पहले आ जाता था ना, फॉर्मूला हमने बताया था, लॉग ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू क्या था? n log m था, बताया था ना हमने। तो ये माइनस का 4 पहले आ जाएगा जो कोफिशिएंट, माइनस का 4 पहले आ गया तो माइनस का 4 यहाँ बचेगा लॉग ऑफ 2 बेस। फिर हमने कहा था जब बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का। आंसर यही हो जाएगा हमारा। कोई ऑप्शन दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ। इज दैट क्लियर? तो चीजें चेंज करना आप सीखिएगा, ये सब फटाफट आपको आनी चाहिए बात। ठीक है, लिख लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बताएं नेक्स्ट। ये समझ में आया ना कैसे? फ्रैक्शन को पहले हमने चेंज किया, मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये बना, इसको ऊपर ले गए, पावर माइनस हो जाएगा। इंडिसेस में हमने डिस्कस किया था ना, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया। अब बताओ नेक्स्ट 14 यह है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, यही है ना? लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है? x प्लस y। देखिए अब ये दिया है, इसका मतलब ये एज ए फार्मूला नहीं यूज होंगे। हमने कहा था जब सम में होगा तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये लॉग ऑफ लॉग x इंटू वाई हो जाएगा, ये इक्वल टू में क्या है? लॉग x प्लस वाई। आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा था? अगर ये दिया है किसमें लॉग दोनों साइड है तो हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लॉग क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई इक्वल टू फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? एक्स प्लस वाई। वाई की वैल्यू एक्स टर्म में निकालना है तो किसकी वैल्यू निकाला जा रहा है यहाँ पर? वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स। हाँ, तो वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई वाले टर्म को एक साथ करो, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन करें तो क्या होगा कॉमन? बताओ। वाई कॉमन होगा, क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन x माइनस। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है आपको? जो ऑप्शन दिया होगा वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो फिर सही, ओके डन। अभी आप समझ लीजिए
ये वीडियोस आपके पास रहेंगे, अभी हम अपलोड कर देंगे, आराम से इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, फिर बताइए नेक्स्ट 17। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे? गिवन दैट log ऑफ 2 बेस x इक्वल टू क्या दिया है भाई? 2 बेस 10, 2 बेस 10 इक्वल टू क्या दिया है? x, और क्या दिया है? 3 बेस 10 इक्वल टू y दिया है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है आपसे? द वैल्यू ऑफ log, हाँ, द वैल्यू ऑफ log 60 बेस 10। 60 बेस 10 को देखो, log ऑफ 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 60 10 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं? log m इंटू n क्या होता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये क्या बनेगा फाइनली? देखो, log ऑफ 10 बेस 10 प्लस log ऑफ 6 बनेगा कि नहीं? और log ऑफ 6 को अगेन 2 इंटू 3 लिख दे रहा हूं मैं। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना भाई, इसको हमने 1 कर दिया। वहां फिर से log m इंटू n का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा? 6 को अगेन हमने 2 इंटू 3 लिख दिया, log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला ये हो जाएगा। log ऑफ 2 दिया है, log ऑफ 3 दिया है, दोनों वैल्यूज उठाकर यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस वाई। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, और बताएं। 22, ठीक, जिनको जो भी डाउट हो पूछ लो भाई, ताकि परेशानी ना हो। ठीक, चलें करें। आगे बढ़े, लिख भाई लिख, जल्दी कर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी जस्ट आपके क्लास के बाद ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा आपको, मतलब किसी एक जन को मोबाइल पर अभी मैं सेंड कर दूंगा, आराम से देखिएगा। मैं अलग से फोल्डर ही उसका बना दूंगा, आप आराम से उसको देखिएगा। ठीक है, आज बनाकर एकदम अभी अभी अपलोड कर देंगे क्लास के जस्ट तुरंत बाद। ठीक है, तो अगर आप इधर आ जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटी मैं दे दूंगा कि जो भी क्लासेस पढ़ाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, आप अपना यूट्यूब पे जितनी बार चाहो उतनी बार आराम से अपना देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। चलें बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहे थे ना आप, इसलिए मैं कह रहा था आपसे पहले ही आ गए होते तब तक और भी जितनी क्लास की हैं सबका वीडियो आपको मिल जाता है। बिल्कुल चेंज कर देंगे, ऐसा क्या है, टाइमिंग ही तो है। क्या है? log ऑफ 4th रूट ऑफ 729, फिर रूट में दिया है आपका क्या? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ क्या दिया है? 9 टू द पावर -1 इंटू, यही ना। देखो पावर का पावर होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर सेम बेस हो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होते थे ना। जरा देखो, अगर मैं सबको बेस 3 में लिखूं, मतलब पावर 3 की पावर में लिखूं तो क्या, या 9 की पावर में भी लिख सकते हैं। बेस में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब मान के क्या चलेंगे? यहाँ 10 है। चलिए जरा देखिएगा यहाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये अंदर वाला भी सॉल्व करते हैं इसको। इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? इस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? 27 की बात कर रहा हूँ मैं। पावर इसका क्या है? -4/3, इसका पावर क्या है? -1। जब इसका पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा? पहले इतने का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये 3 की पावर -2 हो जाएगा इनटू, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 3 की पावर माइनस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट में है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर कितना आ गया? -6। और ये क्यूब रूट में है, किस में है ये? अगर ये क्यूब रूट में है तो पावर कितना आएगा इसका? 1/, हमने समझाया था ना, क्यूब रूट x का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 होता है। स्क्वायर रूट x का मतलब पावर कितना होता है? 1/।
nth रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/n, क्यूब रूट होगा तो पावर 1/3, स्क्वायर रूट होगा तो पावर 1/2, nth रूट होगा तो पावर 1/n। तो यहाँ क्यूब रूट है तो पावर क्या हो जाएगा 1/3, फिर पावर का पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना होगा ये 6, तो फाइनली 3 की पावर कितना आ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 की पावर -2। ये बात क्लियर है। अब इसको रूट के बाहर लिखेंगे तो फाइनली हमारे पास बचा यहाँ से 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3 की पावर कितना आ गया -2। 729 9 का क्यूब है भाई, 9 का क्यूब करते हैं कितना आता है 729 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का क्यूब है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना जाएगा 3 की पावर 6, तो ये बेसिकली 3 की पावर 6 है, और ये कितना आ गया 3 की पावर -4th रूट है तो यहाँ क्या आएगा 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे पावर साइड होंगे तो 6 - 2 करूंगा तो 3 की पावर कितना जाएगा 4 आएगा भैया, 6 - 2 करूंगा पावर साइड होंगे ना, प्लस का 6 है माइनस का 2, जब ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है, तो 6 बड़ा नंबर है पॉजिटिव साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस का 4 हो गया, ये 1/4 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा log ऑफ 3 बेस 10 हो गया। बेस में कुछ दिया है या इसकी वैल्यू दिया होगा, यही आंसर दिया है आपको log ऑफ 3, बेस में 10 होगा, नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, हमने कहा था ना नंबर से रहेगा तो बेस में हमेशा क्या मानेंगे 10, नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है, आप मान कर चलिएगा। क्लियर है, मैं अगेन बताऊँ इसको या समझ में आ गया, इंडिसेस हम लोगों ने पढ़े थे ना, जल्दी से नोट कर लो या फिर देख लो इसको, मैं बता दूंगा अभी। अब बताइए फिर लास्ट पीछे आ गए, रिवर्स गियर, अच्छा जी, हटाए भाई, आगे बढ़े, 8th आ जाए भैया, बैक गियर लग गया, चलो लॉग ऑफ क्या है 1728 2√3 है, बेस में 2√3 है, इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ या आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ अगर कहीं पे 2√3 लिखा है, 2 को मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, तो ये अंदर 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा रूट में 12 होने का मतलब 12 की पावर 1/2 है, रूट का मतलब मैंने पावर 1/2 बताया, अभी क्लियर है ना ये आइडिया। चलो तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ये लॉग ऑफ, अच्छा 1728 ये 12 का क्यूब है दोस्त, ये 12 का क्या है आप कर लीजिएगा, नीचे आ गया 12 की पावर 1/, हमने कहा था जो बेस का पावर रहेगा वो बाहर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो नीचे आएगा ये 1/2, बेस की पावर 1/2 है तो नीचे क्या आएगा 1/2 से डिवाइड करेंगे, वहां क्या बचा लॉग ऑफ, अब उसकी पावर होती है तो पहले आकर मल्टीप्लाई करता है जो कोफिशिएंट, यहाँ 12 का क्यूब है ना, तो हमने कहा था जब मेंटिसा की पावर आएगी बाहर मल्टीप्लाई करेगा, बेस का पावर आएगा तो नीचे डिवाइड करेगा, तो उसका पावर यहाँ आया मल्टीप्लाई किया, इसका पावर बाहर आया नीचे क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो वहाँ क्या बचा 12 बेस 12, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा ये 6, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। और तरीका बताएं अगर ये समझ में ना आया हो तो, आ गया बात समझ में, ठीक है इस तरह से कर, नहीं करते तो मैं बता दूं, बताना पड़ेगा दूसरा मेथड, हाँ दूसरा देखो कैसे करते हैं, अब यहीं से देखो, यहाँ से यहाँ देखो, एक तरीका ये हो गया, दूसरा कैसे करते, इस 1728 को आपने लिख दिया 12 का क्यूब, ये है 2√3 आपका, चलो ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लिखूं 12 को तो क्या 12 को मैं ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 12 को मैं 2√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, इसका होल पावर कितना है, तो जब पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं,
तो 2√3 की पावर कितना आ जाएगा ये 6, नीचे कितना है पावर का पावर है तो आज आगे आएगा एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 log ऑफ 2√3, बेस में क्या है 2 हमने कहा बेस और दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी आती है 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बात समझ में आई बात, ठीक है भैया, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, डन। और बताएं फिर, और जो डाउट हो बता दीजिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन। लिखिए भाई, चलो इक्वेशन स्टार्ट करें, हटाए ना इसे। देखिए इक्वेशंस आप यहाँ दो हैं, एक लीनियर इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है। तो पहले हम लीनियर की बात करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे। देखिए इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आपके यहाँ 3 हैं, कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन आपका लीनियर मिलेगा, फिर क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा। पहला इक्वेशन है आपके यहाँ लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, थर्ड आपका क्यूबिक टाइप का मिल सकता है। देखिए लीनियर इक्वेशन होने का मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी ना, इसकी डिग्री कितनी होगी भाई 1 होगी। क्वाड्रेटिक होने का मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी भैया 2 होगी, और क्यूबिक होने का मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ 3 होगी। सो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ये डिग्री है 2। अब लीनियर में भी इसके 2 टाइप मिलेंगे, एक होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। और भी बहुत बन सकते हैं, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, n वेरिएबल में भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में केवल 2 ही हैं तो हम 2 लिखेंगे, एक इन 1 वेरिएबल, एक इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में किस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे आप देख लीजिए ज़रा, इसमें कुछ इस टाइप के इक्वेशन मिलेंगे, जैसे ax + b = 0 टाइप के इक्वेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कहीं मिल गया 3x + 5 = 0, पूछेगा x की वैल्यू क्या है, तो 3x = क्या हो गया आपका -5, सो x = आ जाएगा -5/3। या इसके इक्वल टू में कुछ दिया भी जा सकता है, जैसे मान लो कहीं दिया है 2x + 5 = 7, आपसे पूछ लिया गया x की वैल्यू बताओ, तो प्लस के 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 2, तो 2x = 2 हो गया, तो x = कितना आ जाएगा भैया 1। तो 1 वेरिएबल वाले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है, जब 2 वेरिएबल की बात होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करें, 2 इक्वेशन देखिए ऐसे मिलेगा, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर यहाँ से परेशानी हो रही है तो इक्वेशन समझिए इस टाइप के कुछ मिलेंगे, जैसे मान लीजिए मिलेगा 2x + 3y + 2 = 0 है,
दूसरा मिल गया 3x माइनस का y प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, मतलब x की जो मैक्सिमम या जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है 1 है, डिग्री इसकी 1 है, लेकिन वेरिएबल यहाँ कितने हैं 2 हैं। तो ये दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, यहाँ जो वेरिएबल x और y है इसकी वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशन की एक खास बात है कि इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी अननोन्स होंगे, उतने इक्वेशन आपको दिए जाएंगे। जैसे 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन, एक ही इसमें अननोन था तो कितने इक्वेशन मिला है 1। समझ पाए? तो यहाँ पर क्या है, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन, 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन, n अननोन होंगे तो n इक्वेशंस मिलेंगे। तो x y केवल 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गया। x y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 3 मेथड हैं। एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या है, एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड वन इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको करना बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इन जनरल हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शनल मेथड से करेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारी अप्रोच होगी। भाई जो लीनियर इक्वेशन बनेगा इसमें जो भी एक्स वाई जो भी वेरिएबल है इसकी जो वैल्यूज आएंगी उसमें दी रहेंगी, तो वैल्यूज रख के हम इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई करेंगे। जो भी वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही हमारे उसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन इन जनरल अगर आपको करना है तो हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अपने दिमाग में रखिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है ये ध्यान में रख लीजिए। अब इसको समझना भाई, इसको मैं हटाता हूं, ये इक्वेशन का टाइप हमने बता दिया आपको, ठीक है। कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझिए। अगर मैं केवल यहाँ पर कोफिशिएंट लिखूं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारा जो एब्सोल्यूट टर्म है वो क्या है, तो यहाँ मैं अगर इसके कोफिशिएंट लिखूं तो ये है a1, इसका है कोफिशिएंट a2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ क्या है b2 y के, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ c1 और c2। हम इस तरह से 3 एक्सप्रेशन बना लेंगे अपने, x लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे y लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। जब हम x के लिए लिख रहे होंगे ना तो x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। जब हम x के लिए लिख रहे होंगे तो x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। जब x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा ना, क्या क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास b1 b2 और क्या बचेगा c1 c2। फिर जब हम y के लिए लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, ये हाइड किया हमने, क्या बचेगा a1 a2 और c1 c2, a1 a2 c1 और c2। जब हम कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो कांस्टेंट वाले टर्म को हाइड करेंगे। अब बचा हमारे पास क्या, a1 a2 और b1 b2, ये b2 है, ठीक है, ये बचेगा, ये b2 है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। तो अब जब हमें वैल्यूज लिखनी होंगी इनके नीचे ना, देखिए यहाँ x अपॉन यहाँ क्या आएगा, जब हम x लिए लिखेंगे तो सबसे पहले कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बॉटम टू टॉप, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2, बीच में साइन हमेशा किसका आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बॉटम टू टॉप b2 c1। लेकिन जब y के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सबसे पहले इसको कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप। तो ये y अपॉन क्या होगा, a2 c1 माइनस का क्या होगा, a1 c2 इक्वल टू, यहाँ फिर से वही चलेगा अप्रोच हमारा, बॉटम टू टॉप टू बॉटम। सो a1 b2 माइनस का क्या होगा, a2 b1। हम x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्या देखिए, जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस x वाले एक्सप्रेशन को और इस कांस्टेंट वाले टर्म को लेंगे। फिर जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो इस y के एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को हम साथ लेंगे। हम फिर से कह रहे हैं, जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये x वाला टर्म और ये कांस्टेंट वाला टर्म हम लेंगे। जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये y वाला एक्सप्रेशन लेंगे और ये कांस्टेंट टर्म वाला लेंगे। जब इन दोनों को मिलाकर साथ में सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं इक्वेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होगा, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया हमने, इसके लिए ध्यान रखना इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब हर वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड में लिखिएगा, राइट साइड में कुछ भी नहीं रहे, वहाँ हमेशा क्या रखना है, जीरो। जैसे किसी इक्वेशन मान लो राइट साइड में वैल्यू लिखी हुई है तो उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का रूल दिमाग में अपने रखिएगा,
जब भी हम नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं, वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं, तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। पॉजिटिव वहाँ रहेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव, वहाँ नेगेटिव रहेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये दिमाग में बात रखनी है अपनी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे दिया है 2x - y + 1 = 0, फिर हमने कह दिया 3x + 2y + 3 = क्या है 0। अब x और y की वैल्यू निकालनी। एक तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे मेथड हैं। फटाफट आप कैसे करते हैं, x लिखेंगे यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे क्या 1। x लिखेंगे तो x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे। जब माइनस साइन होगा तो कोफिशिएंट में माइनस भी आएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस का। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, बीच में साइन माइनस का होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा। y के लिए करेंगे तो यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। कांस्टेंट टर्म के लिखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, बीच में साइन माइनस का होता है, 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का होता है लेकिन माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या आया, एक्स वाई कितना आ गया माइनस का 5, यहाँ वाई वाई कितना आ गया माइनस का 3, 1 कितना हो गया ये 7। एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को साथ में लेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को जब साथ में लेंगे तो जगह क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/, वाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को साथ लेंगे, इन दोनों को साथ लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/। सीधे आंसर। नहीं तो वैसे में क्या करेंगे हम, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन बनाएंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, यहाँ फटाफट आंसर हमारा निकल जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शनल मेथड से हम चलें, वैल्यूज को रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई मोटी मोटी। आगे बढ़े, चलो फिर आते हैं क्वाड्रेटिक वाले में। ये आसान चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इससे अच्छे आते हैं भैया। क्वाड्रेटिक, जब आप क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनते हैं, क्या है ये समझते हैं, ये थोड़ा सा खास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है, x² + bx + c = 0 टाइप का इक्वेशन होगा। किसी एक वेरिएबल में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा लिखा है तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने हैं, तो वो कौन सा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें क्या है। देखो डिग्री 2 होने का मतलब क्या है बॉस, ये समझिएगा पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होने का मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोज हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसके 2 रूट्स निकलेंगे या 2 जीरोज निकलेंगे। या हम कह दें कि इस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन निकलेंगे। कितने सोल्यूशन निकलेंगे, 2 सोल्यूशन निकलेंगे। या हम कह दें कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम्स क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और डिग्री 2 होने का मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। कितने फैक्टर्स बनेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे भाई। 2 फैक्टर बनेंगे तभी तो 2 वैल्यूज आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो डिग्री 2 होने का इतना मतलब है, पहले ये समझिएगा। डिग्री 2 होने का मतलब इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2। डिग्री 2 होने का मतलब इसके कितने रूट्स या जीरोज आएंगे, 2। डिग्री 2 होने का मतलब ये एक्स एक्सिस को अगर एक्स में एक्सप्रेशन लिखा है तो 2 टाइम्स क्या करेगा, टच भी कर सकता है। जब वो टच करेगा तो दोनों रूट्स हमारे सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अभी हम उसकी बात करेंगे। पहले तो मोटा मोटा ये, और इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे। इसका अगर कोई इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है तो उसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3। कितने रूट्स निकलेंगे, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। मोटा मोटा ये दिमाग में रखिएगा। कभी कभी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछकर आपको परेशान किया जाता है, तो आइडिया रखिएगा कि कैसे डील करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहले ये समझेंगे इनका मतलब क्या है, फिर ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी इसमें किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म या इसी को एब्सोल्यूट टर्म भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब जो वेरिएबल से फ्री टर्म होता है हमारा। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, वेरिएबल से फ्री टर्म। तो वेरिएबल से फ्री टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर सी है। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या होता है, या तो इसको हम फैक्टराइज करके निकालें। फैक्टराइज करना आपको आता है तो ठीक है, आप रूट्स निकाल लेंगे। फैक्टराइज करना नहीं आता तो इनके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = माइनस का b प्लस माइनस रूट में क्या है, b² माइनस का 4ac दिस होल अपॉन क्या होता है भैया, 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है, 2a।
अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, रूट्स इसके क्या है, अगर रूट्स अगर हमने मान लीजिए सपोज करो इनके अल्फा और बीटा है, तो जो सम ऑफ रूट्स आता है, सम ऑफ रूट्स, देखो यहां से दो रूट निकलेंगे बॉस, ये ध्यान में रखिएगा। यहां साइन दो मिल रहे हैं ना आपको, एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा आएगा, अल्फा मान लेते हैं हमारा कितना आएगा, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आएगा भैया 2a। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारा सेकेंड रूट आएगा, मान लेते हैं बीटा आएगा, वो कितना है माइनस का b, और यहाँ आ जाएगा क्या माइनस का साइन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस होल अपॉन क्या आ जाएगा 2a। तो दो रूट्स निकलेंगे, दोनों इस तरह से आएंगे, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या करेंगे हम उसका नेगेटिव साइन लेंगे। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा ना, सम ऑफ रूट्स का मतलब दोनों का हम सम करेंगे, मतलब अल्फा प्लस, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए। तो भैया सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तभी कह पाएंगे जब इसकी डिग्री कितनी होगी 2, डिग्री 2 से कम या 2 से ज़्यादा हो गई तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा कभी नहीं, नेवर। तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, बाकी सी भी जीरो हो सकता है और बी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी जीरो, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रूट्स इसके अल्फा बीटा है, तो इस तरह से निकलेंगे। सम ऑफ रूट्स हमारा ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा ये होता है। अगर इक्वेशन दिए तो रूट्स इनके ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होते हैं ये मोटा है। क्या ये हम कह रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शनल मेथड से अप्रोच करेंगे, बट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे करेंगे कैसे हम बताते हैं, जैसे अब करेंगे तो कैसे होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। पहला ये ले लिया, एक क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0, और एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0। नंबर हमने सेम लिखे, इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन आता है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। फैक्टराइजेशन में हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला क्या कि मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से दो पार्ट में लिखेंगे, उन दोनों पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म ही आए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आया था वो टर्म आए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो जो कांस्टेंट टर्म है वही आना चाहिए। इस केस में जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो प्लस 5 को हम इस तरह से ब्रेक करें, प्लस 5 को इस तरह से ब्रेक करें, दो पार्ट में लिखें कि उन दोनों पार्ट को सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है प्लस का 5 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो क्या है प्लस का 6 आए। तो प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 और 3 लिखें, 4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 तो 5 आ जाएगा, लेकिन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होंगी वही हम लिख पाएंगे। तो अब या तो कोई ऐसे करेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो गया, x कॉमन करेगा कोई, यहाँ x प्लस 2 लिखेगा, फिर क्या हो गया यहाँ प्लस 3 कॉमन करेगा, यहाँ क्या आ जाएगा फिर से x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 कॉमन करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा ना, ये x प्लस 2 हो गया आपका, ये x प्लस 3 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया, जब इसको हम x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 2 आएगी। जब x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 3। एक लड़का ये सोचेगा हम लोग कैसे करेंगे, हमें जब फैक्टराइज करना होगा तो हम दो से इस तरह से क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे, x दोनों में लिख देंगे अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो,
वो फैक्टर क्या आ रहा है मिडिल टर्म का, ये देखेंगे। वो मिडिल टर्म का फैक्टर +2 +3 आ रहा है तो दोनों में क्या कर देंगे +2 और ये हमारा फैक्टर हो गया। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू में 0 करेंगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे, नहीं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहाँ रखेंगे तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऑप्शनल अप्रोच हमारी है ही, हम वहाँ से चलेंगे उसको निकालेंगे। फिर कैसे करेंगे, यहाँ देखो जरा, अब इसका फैक्टर करना है तो 2 हम ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों में x हमने लिख दिया। अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब क्या लिखें, -5 को इस तरह से ब्रेक करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, माइनस का 5 ही है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6। यहाँ समझना पड़ेगा दोस्त, अगर ये नहीं पता है तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया जाकर देख लेना। अब इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब दोनों पार्ट या तो नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों पार्ट क्या होने चाहिए भाई। 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो दोनों। अब ये हमें सोचना होगा कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव होंगे कि दोनों पॉजिटिव। अगर मिडिल वाला टर्म हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर मिडिल वाला टर्म हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगे। जैसे इस केस में भी +6 आ रहा है, तो इस केस में हमने देखा मिडिल टर्म हमारा पॉजिटिव है तो दोनों को हमने क्या लिया, पॉजिटिव। इस केस में भी +6 है, लेकिन यहाँ पर हमारा मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों टर्म को हम क्या लेंगे, तो यहाँ -2 होगा और माइनस का। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल टू करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी। जो फैक्टर में साइन आता है रूट्स में इसका अपोजिट साइन आता है। जैसे फैक्टर में x - 2 आया तो रूट्स में क्या आएगा 2, और फैक्टर में +2 +3 आ रहा था तो रूट्स में क्या आया -2, और साइन अपोजिट हो जाता है क्योंकि इक्वल टू हम 0 रखते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस केस में देखो यहाँ भी चीजें करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, -6 आ रहा है, इसका मतलब -5 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। दोनों नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा, एक कोई क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम लिखेंगे, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे कि छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म का साइन क्या है। अगर मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब बड़े नंबर का साइन नेगेटिव होना चाहिए, छोटे नंबर का साइन, तभी तो दोनों का सम करेंगे तो माइनस आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -6 + 1, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा, -6 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक हम लेंगे -6, दूसरा लेंगे हम प्लस का। जब इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ वही चीज है, देखो प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव आ रहा है, 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन बीच का साइन पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस बात है, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, कोई क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना है, छोटे नंबर को, तो अभी भी फैक्टर हमारा यही बनेगा। लेकिन बड़े टर्म को हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, छोटे टर्म्स को क्या लेना है, नेगेटिव। अब इसको इक्वल टू भी 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -6 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं, फैक्टर में जो साइन आएगा रूट्स में उसका अपोजिट साइन आएगा। ये बात समझ में आई। फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था, नहीं है तो हमने बता दिया। अब मान लीजिए कहीं x² का कोफिशिएंट दिया है तो आप परेशान हो सकते हैं कैसे होगा, कुछ नहीं, वहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 2x² प्लस का 3x माइनस का 5 = 0, सपोज करो इक्वेशन है। अब यहाँ x² कोफिशिएंट तो 1 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इस कांस्टेंट टर्म को x² को कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो -5 विथ साइन मल्टीप्लाई करिएगा, -5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ, -10 आएगा कि नहीं। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हमें लाना है, यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे 2 लिखेंगे ना, 2 पार्ट में लिखते हैं इसको। 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव लाना है, जिसका मतलब दोनों में एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा। लेकिन बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा कि छोटा नंबर पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि मिडिल टर्म का साइन क्या है। मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना है, छोटे नंबर को। 10 का फैक्टर क्या है, 10 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 × 2 बनेगा। तो 5 इसमें बड़ा नंबर है, 2 क्या है, तो यहाँ पॉजिटिव है तो 5 को मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव।
या हमें डायरेक्ट लिखना होता है, या ऐसे मत, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बनेगा ये 2x प्लस 5, इन दोनों में क्या है माइनस का 1 कॉमन है, यहाँ आएगा 2x प्लस, नेगेटिव साइन दोनों में दिख रहा है ना, तो ये हो गया भैया 2x प्लस 5, सेकेंड ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5/2 आएगी, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा भैया, समझ गया ना कैसे निकालना है, कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव रखना है, ये आपको यहाँ से गेस करना पड़ेगा। ये बेसिक आइडियोलॉजी आपके पास होगी तब आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे कहाँ पॉजिटिव लिखना है कहाँ नेगेटिव। बात क्लियर हुई? नहीं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है आप कर लेंगे, नहीं तो ऑप्शनल मेथड से करेंगे, जो वैल्यूज दी होंगी उससे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएंगे, जो रूट्स आ जाएंगे हम समझ जाएंगे भाई, जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो उसके रूट्स होंगे, जहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उसके रूट्स, LHS की वैल्यू RHS के बराबर आनी चाहिए, जहाँ LHS RHS के बराबर आ जाएगा वो रूट्स होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ, इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जो मैं यहाँ समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ वाला नंबर पॉजिटिव है, जरा देख लो, अगर ये कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव है तो एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि या तो दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव होंगे या तो दोनों रूट्स क्या होंगे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे हम गेस कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है कौन सा। कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों रूट्स हमारे नेगेटिव होंगे या दोनों रूट्स क्या होंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा कोई एक क्या होगा, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या तो दोनों, क्लियर है ये बात? अगर यही क्यूबिक होता ना, क्यूबिक टर्म होता तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, 3 नंबर का अगर पॉजिटिव है, 3 नंबर पॉजिटिव कब आएंगे, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, या तो तीनों पॉजिटिव हैं या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होंगे, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इस तरह से गेस करके सोचना पड़ेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे छोटी छोटी बातों को जान लेने से, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस दिए रहेंगे, बस मुझे चूज करना है, सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। ये बात समझ में आ रही है ना? अभी क्यूबिक की बात करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक का ये बात समझ में आया, कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्या साइन ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़े हम लोग, चले भैया चले। तो रूट्स हमने देख लिया क्या है क्या नहीं। इसमें एक टर्म आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, एक पैरामीटर है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। डी क्या हमें बताता है, रूट्स के क्या बताता है, नेचर बताता है, टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। अब ये कैसे बताएगा जरा देखिए, डी को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ न कुछ इसकी वैल्यू तो आएगी ना भाई, या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, या तो इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। डी की वैल्यू जब पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आए। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, तो रूट्स जो होते हैं हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। रियल एंड क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। इसमें भी 2 केसेस बनते हैं। पॉजिटिव नंबर तो आया, अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे नंबर आ गया 1 है, 4 आ गया, 9 आ गया, मैं लिख देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कैसे नंबर आ गए, जैसे 1 आ गया आपका, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है, किसी न किसी नंबर के वो स्क्वायर हैं। तो इस केस में जो हमारे रूट्स बनते हैं ना, रूट्स हमारे रैशनल और क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं। लेकिन अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मिल गया तुम्हारा 2 हो गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, ये सब किसी की स्क्वायर है क्या, नंबर नहीं है। कुछ इस तरह का सॉल्व करने पे आया तो रूट्स हमारे क्या होंगे फिर,
रूट्स होंगे हमारे इररेशनल एंड अनइक्वल, दोनों ही केसेस में अनइक्वल होंगे। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। ठीक, तो हमने कहा डी अगर आपका पॉजिटिव आए सॉल्व करने पे तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल होंगे। इसमें भी दो केसेस बनते हैं, अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इररेशनल एंड अनइक्वल होंगे। नंबर्स का आइडिया है ना, रैशनल इररेशनल। फिर डी अगर आपका जीरो आ जाता है, डी अगर जीरो आ गया तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, इस केस में रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो जरा ध्यान देखो, यहां भी रियल रूट आ रहा है, वहां भी रियल रूट आ रहा है। इसका मतलब जब ओनली रियल रूट की बात करेगा ना, जब कहेगा क्या, केवल रियल रूट से बोलेगा, इक्वल अनइक्वल नहीं बोल रहा है, ओनली रियल रूट बोलेगा तो हम दोनों कंडीशन को लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर, क्योंकि ग्रेटर देन में भी रियल रूट आ रहा है और इक्वल टू में भी रियल रूट आ रहा है। जब ओनली रियल रूट हमसे इक्वेशन में बोला जाएगा, जब ओनली रियल रूट बोला जाएगा तो हम दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और जीरो भी आ सकता है। लेकिन रियल एंड इक्वल बोलेगा तब केवल इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे, केवल रियल एंड अनइक्वल बोलेगा तो ग्रेटर देन जीरो, ओनली रियल बोलेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो तीसरा है लेस देन जीरो आ जाए। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इस केस में रूट्स हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं एंड अनइक्वल। इमेजिनरी एंड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ये सब ध्यान में रखने हैं, धीरे धीरे करोगे सब आएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, इतना है। ओके, क्वेश्चंस करें हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। कुछ समझ में आया आपको मोटा मोटा कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? तो अभी बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। चलिए बताइए, आपका ये चैप्टर है इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व भी करना है। एक ही वेरिएबल दिया, निकाल लोगे ना वैल्यू, एक्स के लिए सॉल्व करना है, हो जाएगा ये। एक्सरसाइज बी में आ जाओ, चलो देखो कैसे सोचोगे ऐसे नंबर्स के लिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। एक्सरसाइज बी में आओ, देखो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज बी कह रहा है आपसे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज व्हाट, 2। द नंबर्स आर, क्या होंगे? देखिए दोनों नंबर का सम 52 है, तो किस में देखिए सम 52 आ रहा है, किस में दोनों नंबर को सम करें 52 आ रहा है? ऑप्शन में देखिए सी में, और डिफरेंस भी 2 का है। जो भी बोल रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। नहीं तो हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। हमने कहा ना ऑप्शनल मेथड से चलेंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। सम 52 कह रहा है, डिफरेंस 2 का है, तो कहीं भी सम 52 नहीं दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है, डिफरेंस भी 2 का दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, करना नहीं एकदम इमोशनल होकर, नहीं तो मैं तो इक्वेशन बनाऊंगा, मुझे एक्स चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स नहीं चाहिए बेटा, एक्स तकलीफ देती है। ठीक है, नया लेकर चलो, प्रेजेंट लेकर चलो। चलो देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, वन साइड इज कितना दिया है, 4, एंड इट्स एरिया इज क्या होगा। भाई देखो रेक्टेंगल कैसा होता है, ये होता है रेक्टेंगल, हर एक साइड एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होते हैं कि नहीं। डायगोनल 5 दिया है, एक साइड 4 दिया है, जिसका अदर साइड क्या बनेगी इसकी, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ना, वो 3 आ जाएगा। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ, तो 3 इंटू 4 को कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, जो भी हो। कहीं ऑप्शन दिया है क्या आपको, जो दिया है ले लो उसको। सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड द 1/3 ऑफ सेकेंड बाई 48। जो कह रहा है इसको समझना, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो कह रहा है एक्सीड द 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48।
सेकेंड पार्ट का 1/3 मतलब उसको 3 से डिवाइड करें, उसको 48 से एक्सीड कर रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट पार्ट का क्या करें हम 3 टाइम्स, तो सेकेंड पार्ट का 1/3 से वो क्या कर रहा है 48 एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब इसमें 48 ऐड करूं तो दोनों के क्या आ जाए, ऑप्शन में देखिए कहां पर हो रहा है ये चीज। पहले ऑप्शन में आया यहाँ 20 है 36 है, तो इसका मतलब 20 का 3 टाइम्स करूंगा कितना आएगा, 3 टाइम्स करना है ना पहले वाले नंबर का 60। सेकेंड का 1/3 करो, सेकेंड टर्म इसमें क्या दिया है 36, 36 का 1/3 करेंगे कितना आएगा, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 में 48 ऐड करेंगे कितना आया 60, यहाँ भी 60 आया वहाँ भी 60, इक्वल आ गया ना, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो यही ए वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो कैसे करते हैं आप, मान लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है x मानेंगे, नंबर का सम कितना है टोटल देखो जरा इसमें, डिवाइड 56, इसका मतलब सेकेंड नंबर हमारा क्या बनेगा 56 माइनस x। भाई 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट हमने x मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा 56 माइनस कहला पहले पार्ट का ट्रिपल जिसका 3 टाइम्स होगा मतलब 3 इंटू एक्स, सेकेंड पार्ट के 1/3 मतलब 56 माइनस एक्स बाई 3, 48 एक्सीड कर रहा है तो यहाँ प्लस में क्या करोगे 48, फिर इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आंसर आएगा। ऑप्शनल मेथड से चलेंगे तो फटाफट मुझे आंसर, कंडीशन बनाओ, ऑप्शन में जो वैल्यूज दिए हैं उसको पुट करो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, आंसर अपने आप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाए, चलिए देखो कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इस कितना दिया है 10, मतलब डिजिट का सम कितना है, इफ 18 बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स देन द रिजल्टिंग नंबर्स विल बी इक्वल। अब जरा यहां देखिए डिजिट्स का सम 10 है तो कहां पर देखो डिजिट्स का सम 10 आ रहा है, सी तो अभी नहीं है, डी पे तो बाद में आएंगे लेकिन सी तो नहीं है ना। फिर कह रहा अगर 18 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्टिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे, मतलब जो नंबर्स के डिजिट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे इक्वल। तो जरा देखो किसमें अगर 37 में मैंने 18 माइनस किया तो कितना आएगा, 37 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, नहीं है। 73 में से 18 को माइनस करो, 73 में से 18 को माइनस करें तो कितना आए, नंबर्स आ गए इक्वल। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, भाई फर्स्ट वाले में केवल सम ऑफ डिजिट्स 10 यही सेटिस्फाई हो रहा है ना, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि 18 सबट्रैक्ट करें तो नंबर्स के डिजिट्स क्या हो जाए सेम हो जाए, ऐसा हो रहा है क्या, सेकंड में हो रहा है ना, सम भी 10 है 18 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिजिट्स के नंबर्स के डिजिट्स भी क्या हो जा रहे हैं सेम हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो वो कंडीशन हमारी क्या होगी सेटिस्फाई कर रही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है फिफ्थ, अब समझ रहे हो ना कैसे करना है, एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको कि कैसे किस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को रख कर वैल्यू सेटिस्फाई करा लोगे, कोई दिक्कत कर लेना इसको, इधर ट्राई करना आप लोगों को आ जाएगा। अब देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, तो सी वाली एक्सरसाइज में आ जाओ। देखो इक्वेशन दिया है, इसमें दिया है 3x + 4y = 7 और 4x - y = 3। एक्सरसाइज सी आपकी, जो एक्सरसाइज सी है आपकी, अब इसमें क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन दिए हैं आपको, पहला दिया है आपको 3x + 4y = 7, सेकेंड क्या दिया है 2x - y = नहीं, पहले क्वेश्चन में 1c में देखो 3x + 4y = ये है, ये 4x - y है इक्वल टू, अब इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं यहाँ, एक तरीका ये था कि इसको सॉल्व करते हैं, हम ऑप्शनल मेथड से चलेंगे, जो ऑप्शंस दिए इसमें रख के सेटिस्फाई करो, जो ऑप्शन में आपको वैल्यूज दी होंगी ना वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे पहले में क्या दिया 1, -1, मैं रखता हूँ जरा 1, -1 रखूंगा, सेटिस्फाई करेगा, LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, नहीं है। दूसरा ऑप्शन और क्या है 1, 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, देखो 3 × 1 3, 4 × 7 आ रहा है, यहाँ रखोगे 4 × 1 4 माइनस का 1 3 आएगा कि नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी को उठाएंगे निकाल लेंगे। क्या समझते, समझ में आ रही मेरी बात? इक्वेशन बनाकर वहां लटक न जाना है, मेरा इक्वेशन कहाँ गया, वैल्यूज रखेंगे पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करा वो ऑप्शन हमारा क्या है। ओके डन, स्मार्ट वे में काम करो दोस्त, नहीं तो परेशान हो जाओगे।
इसी तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप समझ रहे हैं ना कैसे सॉल्व करना है, रख लेना, जहां प्रॉब्लम होगी उसको हमें बताइएगा, फिर हम देखेंगे। वैल्यूज रखिएगा, सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो वो उसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज 1D में आ जाओ भाई, 1D तो बता रहा था, अच्छा 1D में आ जाओ। 1D में भी यही करना है, समझ रहे हो ना, एक्स और वाई की वैल्यूज दिए हैं, रखना है, सेटिस्फाई करेंगे, सब ऑप्शनल मेथड से करना। इक्वेशन बना के करोगे यहाँ लटक जाओगे बेटा, हाँ अभी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, समझ रहे ना, स्मार्ट तरीके से काम करो। आ जाओ ई में आ जाओ, ऑप्शन ई मतलब एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज में आ जाओ। मंथली इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो कितना दिया है, मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो कितना दिया है, ईच सेव्स कितना दिया है ₹50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम का रेशियो कितना दिया है 4:2। जितने ऑप्शन दिए हैं किसमें रेशियो 4:5 बनेगा जरा देखो, यही ऑप्शन क्या हो गया, जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रहा है बस वही सेटिस्फाई करो, ऑप्शन को उठाओ और निकल जाओ। वो दूसरे होंगे जो वहां एनर्जी कंज्यूम करेंगे, नहीं लग जाओगे क्वेश्चन बनाने बेटा, बाल झड़ जाएंगे, गंजे हो जाओगे, इसलिए बाल बचाओ और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को करो आगे, समझ गए ना। क्यों भैया बड़े उदास दिख रहे हो आज, संडे खराब कर दिया क्या हमने, कई खास जगहों पे अपॉइंटमेंट तो नहीं था, चले जाना भाई, बता दिया करो, ऐसे अपराध मुझसे ना कराया करो, ठीक है। चलो भगवान सबका भला करें। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन इन विच इज इक्वल टू कितना दिया है 1/, व्हेन बोथ हिज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से क्या करते हैं बाय 2 इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है 1/। इफ इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ इज इंक्रीज्ड बाय 12। जरा देखो अगर हम दोनों को किससे इंक्रीज कर रहे हैं 2 इंक्रीज करते हैं तो रूट्स हमारे क्या बन जाते हैं फ्रैक्शन 1/2। जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी में 2 ऐड करो, देखो कहां पर 1/2 बन रहा है, ए वाला पहले देखो 3/8 है, दोनों में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 3/8 है, दोनों में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/10। 5/10 का 1/2 बन गया कि नहीं। दूसरे कंडीशन भी सेटिस्फाई करा कर देखो, एक से ही ना भाग जाना। दूसरे में क्या कह रहा है ये 3/4 हो जाता है अगर दोनों में हम क्या कर देते हैं 12 ऐड, दोनों में 12 ऐड करो यहाँ कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, यह हो जाएगा 20। अब जरा देखो यहाँ 5 3 जा 10, 5 4 जा, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ गए कैसे डील करना है। किसी कोई आपत्ति, हाथ में लिखते हो क्या तुम, हाथ में लिखते हो क्या नहीं, देश के विकास में तुम्हारा बेहतरीन योगदान होगा। सेव द पेपर सेव द ट्रीज एनवायरनमेंट है ना बेटा, हाथ में लिखा करो, इंक में केमिकल्स होते, हाथ तुम्हारे हार्श हो जाएंगे। अब तुम उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब भी तुम दूसरी दुनिया में इंटर नहीं किए हो। नहीं, लोग स्किन को बहुत बचाते हैं, कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं देखो जब बाहर निकलते हैं सब कुछ ढक के निकलते हैं। तुम्हारे अपने में भी बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स भी करते हैं कि नहीं, बाहर निकले थे एकदम सब पहन लिए, एकदम स्पेस जेट अपना पहन के चल देते हैं ना, ऐसे बचा के रखो भाई। चलो अब आ जाओ, द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स। 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, find the present age। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। एक पर्सन का जो एज है उसके 2 सन के एज की क्या है सम के ट्वाइस के बराबर है। ये कह रहा है 5 years ago his age was thrice the sum of their, जब 5 years ago की हम बात करते हैं फाइंड द प्रेजेंट एज। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने पड़ेंगे दोस्त। एगो का मतलब जानते हो ना, माइनस करेंगे 2 सन से। देखो मान लेते हैं सन्स की एज का जो सम है कितना है भाई, 2 सन का एज कितना है x है, फादर का एज कितना है मान लेते हैं y है। तो कह रहा है जो फादर का एज है दोनों सन की एज का क्या है ट्वाइस है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2x। फिर कह रहा है 5 years ago, तो इनका एज कितना हो जाएगा y माइनस, जब उसका करेंगे तो x माइनस 10 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सन का एज हमने x माना है ना, तो 2 सन है तो दोनों में क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करेंगे वहाँ 10 आएगा। फिर कह रहा है ये थ्राइस है, इनका क्या है थ्राइस है। एक इक्वेशन यहाँ बना, एक इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लेंगे। y हमने फादर की एज मानी है, x किसकी एज है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, कराओ इसको। y इक्वल टू 2x रख दो, y इक्वल टू 2x रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, वहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 30 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 30
वो उधर जाएगा, 3x में से 2x माइनस होगा, क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ये 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे फादर की एज पूछ रहा था भैया, फादर की एज पूछ रहा है, तो फादर की एज क्या है, y इक्वल टू 2x है, 2 इंटू 25 कितना जाएगा, 50 ईयर। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। बाकी जो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन में रखोगे चीजें ऑटोमेटिक। जैसे फोर्थ वाले में देखो, ए नंबर इज बिटवीन कितना दिया है, 10 एंड, एक नंबर है जो 100 से 10 और 100 के बीच में है, यही कह रहा है ना। फिर कह रहा है इसमें 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, ठीक है, 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब अपने डिजिट्स के सम का वो कितना है, 5 टाइम्स है। फिर कह रहा है इफ 9 बी एडेड टू द डिजिट्स रिवर्स्ड फाइंड द, मतलब अगर 9 को डिजिट्स में अगर ऐड कर दें तो जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, जो टेंस प्लेस पे है कौन सा नंबर है ऐसा, जरा देखिए इसमें 54 में 9 ऐड करेंगे तो ऐसा होगा, अरे 9 ऐड करोगे 54 में क्या 45 हो जाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है, रिवर्स हो जा रहे हैं ना डिजिट के प्लेसेस। 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54, और 45 देखो अगर डिजिट का सम करें 9 तो डिजिट का सम का ये 3 टाइम्स 5 टाइम्स दिख रहा है कि नहीं, 9 5 45 होता है, 5 टाइम्स है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन। बाकी सबको ऑप्शनल मेथड से ही आपको करना है, हमने आपको एक तरीका बता दिया। अब आ जाओ आगे, एक्सरसाइज एफ में आ जाओ। वही अब देखो एफ में क्या है, एक्सरसाइज एफ कह रहा है आपसे इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एम इज। अगर रूट्स इक्वल होते थे तो हमने क्या कंडीशंस लिए, इफ रूट्स आर इक्वल देन डी इक्वल टू क्या होगा, और डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या दिया है आपको, 2x स्क्वायर और क्या है प्लस का 8x माइनस का एम क्यूब इक्वल टू, अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 8 और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के, वैल्यू रखो यहाँ, b कितना है 8 है, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस के एम क्यूब इक्वल टू 8 का स्क्वायर करूँगा 64, 4 2 8, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना भैया। सो 8 एम क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 60, 8 से डिवाइड करोगे तो एम क्यूब इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, तो ये माइनस 2 का क्यूब है कि नहीं, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया माइनस के। क्लियर है, तो ऐसे इसकी वैल्यूज निकालेंगे। आप लोग थक गए क्या, अभी 5 मिनट बाद हो जाएगा, तुरंत अभी कर देंगे। और कुछ, मुझे लगता है आप लोग एग्जॉस्ट हो गए, लग रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे करेंगे, हाँ स्मार्ट तरीके से करेंगे, मुश्किल से मतलब 1 या 2 आवर्स लगेंगे आपको करने में, थोड़ा सा समझ कर बस जैसे हमने बताया वैसे करना, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। हाँ थोड़ा सा बेस बताने में मुझे टाइम लग गया क्योंकि वो सब समझना भी ज़रूरी है, हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऑप्शनल मेथड से ही हो जाए, देखो कहीं कहीं क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है कि नहीं, तो ये थॉट प्रोसेस भी हमारे पास होना चाहिए ना कि कैसे चीज़ों को लेकर डेवलप करेंगे। ओके, तो आप लोग करके आइएगा इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। डन, ठीक है भैया, ओके ठीक है भाई, थैंक यू।